जा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। घर तो अब यही है तुम्हारा, यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती, ये बात अच्छी तरह समझ लो। तुम्हें देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन तुम्हारे बाप को देखने के बाद सारी बात समझ में आ गई है। बाप बेटी फ्रॉड है, लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे बटोरना काम है उनका। ये सिर्फ आपकी सोच है, मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि मैंने शीजा और उसके हालात को बहुत करीब से देखा है मॉम। मैंने हाशिर से कोई झूठ नहीं बोला, बस उसके रिश्ते से इनकार किया है। अब ये लड़का मुझे बदनाम कर रहा है। तमाम हो, गार्ड्स नजर आ रहे हैं तुम्हें? बाहर नहीं जाने देंगे तुम्हें। मुझे जाना है, मुझे जाने दें। कहाँ जाओगी? अपने बाप के घर? उस जलील इंसान के घर? नहीं। फिर कहाँ जाओ? कहीं पे भी चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहना मैंने। खामोश चुप। चलो चुप। क्या हुआ? शिजा मिली? नहीं। और शाकिर भाई? क्या कह रहे थे वो शख्स झूठ का पुलंदा है, और क्या बैत की जा सकती है उससे झूठ के अलावा। बकवास कर रहा था कि मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी की है और वो अपने ससुराल में बड़ी खुश है। बहुत फिक्र है मुझे शिजा की। आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जिसकी बेटी है उसे तो कोई फिक्र नहीं है। अब खैर से उसकी शादी हो गई है, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह खैरियत रखे। बस कैसे टेंशन ना लूं मैं? पता नहीं ये शाकिर मनूस कहां बेच कर आया होगा मेरी भांजी को। अच्छा हुआ बेच दिया। क्या कहा तुमने? अच्छा ही बेच दिया? अरे दुआ करो उसकी खैरियत की और अपने बच्चों की भी। तो मेरे मुंह से ऐसी ही बातें निकलेंगी। खाना क्यों नहीं खा रही हो?
मुझे नहीं खाना। देखो लड़की, ये नखरे किसी और को दिखाना, हर इंसान को खाने की जरूरत होती है। और ये खाना ना खा के तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। सच सच बताओ, क्या तुम वाकई फराज को पसंद नहीं करती? मुझे आपका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर निकाह क्यों किया था उसके साथ? मैंने उनसे निकाह नहीं किया। धोखे से हुआ ये निकाह। आप मेरा यकीन करें, मेरे इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरा निकाह तो उस दिन हाशिर से था। पता नहीं है फराज कहां से आ गया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, उस दिन मेरा निकाह हाशिर से था। ये हाशिर कौन है? हाशिर मेरा मंगेतर है। मेरा हाशिर से निकाह था, फिर पता नहीं है फराज। खुदा के लिए आप मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से जाने दें। मुझे अपने हाशिर के पास जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा, समझी? खाना खाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। आप वाकई मेरी मदद करेंगी? हाँ, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। तुम खाना खाओ, वीकनेस हो जाएगी। सुने, मुझे इस कमरे में बहुत डर लगता है। आप प्लीज मेरा कमरा बदलवा दें। ठीक है, मैं कुलसुम से कह देती हूँ, वो तुम्हारे लिए अलग कमरे का इंतजाम कर देगी। जल्दी चलो, देर हो रही है। मैंने फराज के ऑफिस फोन किया था, वो अभी तक ऑफिस में ही है। उसके यहाँ आने से पहले हमें निकलना होगा। चलो जल्दी जल्दी आओ। मेरे बाद वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे ना? लड़की, तो मेरी फिक्र मत करो, चलो चलो जल्दी चलो। तुम्हें अस्पताल लेके जाना है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? दरवाजा खोलो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इसे। लेकिन मैडम साहब ने मना किया इनको बाहर ले जाने से। गेट खोलो, अगर इसे कुछ हो गया ना, फराज तुमको गोली मार देगा।
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अम्मी। मैं जो कुछ भी कर रही थी तुम्हारी भलाई के लिए कर रही थी। मेरी भलाई आपको नजर आ रही है, मेरी खुशी की आपको कोई परवाह नहीं है। जिसे तुम खुशी कह रहे हो वो महज दर्द सरी है। इसकी शक्ल देखी है तुमने? कहीं से भी नॉर्मल नजर आती है? जब से यहां आई है सख्त खौफजदा है, न सो सकती है न खा पी सकती है। किसने मना किया है इसे? इसका अपना घर है, जो चाहे खाए पिए, जितना मर्जी चाहे आराम करे। किसने रोका है? तुमने रोका है इसे। तुम्हारी वजह से रात भर सो नहीं सकी। मैंने इसका कमरा अलग कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रही है अम्मी? बस एक लफ्ज आगे नहीं बोलोगे तुम। ये अलग कमरे में रहेगी जब तक इस घर में रहेगी, और यही मेरा फैसला है। जाओ तुम अपने कमरे में। फराज, खबरदार, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में। ये अलग कमरे में रहेगी जब तक इस घर में रहेगी, और यही मेरा फैसला है। शिजा, शिजा, ये क्या बकवास है? किसी शरीफ आदमी के घर में आकर तुम उसकी बीवी का नाम पुकार रहे हो? शिजा कहाँ है? तुम होते कौन हो शिजा का नाम लेने वाले? मैं पूछ रहा हूँ शिजा कहाँ है? एक मर्तबा भी उसका नाम अपनी जुबान से लिया तो चांद से मार दूंगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? मैंने कहा ना कि नहीं जाऊंगा। हाशिर,
अरे नहीं स्वीटहार्ट, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें ना बुलाऊं? नहीं नहीं फराज की शादी की बात र्यूमर है बस, और कुछ बात नहीं है। हाँ दैट्स इट। ओके नौशी, I'll talk to you later. Good night, sweetie. Bye. क्या है? क्या बात? मैं बात करने नहीं, अपना फैसला सुनाने आया हूँ। फैसला तो तुम पहले ही कर चुके। अब कौन सी बेवकूफी को फैसले का नाम देने के लिए आए हो? आप मेरे और शिजा के दरमियान नहीं आएंगे। औरत की जमीन सख्ती से नहीं, मोहब्बत से जरखेज होती है फराज। अब सोचने का कोई फायदा नहीं, वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। वक्त अब भी मेरे हाथ में है। वक्त इंसान की मुट्ठी से रेत की मानिंद फिसलता जाता है। लेकिन आप मुझे वक्त भी देंगे और मौका भी। कैसा मौका? ना ही आप शिजा को घर से बाहर लेकर जाएंगे और ना ही उसकी किसी किस्म की मदद करेंगे। ये वादा करें मुझसे। मैं ऐसे वादों को नहीं मानती। नहीं मानती तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। तो मुझे धमका रहे हो? मैं बता रहा हूं आपको मेरी ये छोटी सी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। थोड़े दिनों की बात है, शिजा मान जाएगी। ना मानी तो? बस आप उसे बाहर के ख्वाब मत दिखाएं। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और मेरी खुशी भी। लेकिन आंटी ने मुझसे हाशिर के बारे में क्यों पूछा? कहीं ये लोग कोई चाल तो नहीं चल रहे मेरे साथ? तलाक तो मैं किसी सूरत नहीं दूंगा तुम्हें। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लो, वरना मुझे जानती नहीं हो तुम। ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज मिसेस अयाज को बुला रही हूँ खाने पे। पहले भी बुलाया था बेचारियों को और फिर एक्सक्यूज कर लिया था। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए मेरे हाल पे छोड़ सकती हैं प्लीज? मैं तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती।
ऐसा सिर्फ आपको ही लगता? लेकिन ऐसा हो रहा है। इंसान एक बार ठोकर खाता है तो संभल जाता है, लेकिन तुम बार बार ठोकर खा रहे हो। ऐसा ना हो कि भूल जाओ उस लड़की को, अपने बारे में सोचो। अपने बारे में ही सोच रहा हूं मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता। ये मत समझो कि मैं तुम्हारी बातों से कन्विंस हो रही हूं। मॉम, मैं शीजा को चाहता हूं एंड आई एम कन्विंस। क्या ये काफी नहीं है? या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़के का? शाकिर भाई, क्या बात है, बहुत खामोश बैठे हो आज? अबे यार, बड़ी टेंशन है यार। आखिर बताओ तो, बात क्या है? क्यों, तू क्या करेगा? अरे भाई, कम से कम तुम्हें मशवरा ही दे दूंगा। अबे रहने दे तू और तेरे मशवरे, चल चाय पी। शाकिर भाई, मैं तो कहता हूँ एक बाजी हो जाए, तुम्हारी टेंशन भी दूर हो जाएगी और जेब भी गर्म हो जाएगी। खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और तुझे बाजी की सोच रही है? अरे शाकिर भाई, मुझे क्या पता तुम इतने कंगले चल रहे हो। एक दिन में तो तुम्हारे पास लाखों रुपया होता है और अब तुम भिखारी बने हुए हो। अच्छा, बक बक बंद कर, सुकून से चाय पीने दे। यहाँ तो इतने पैसे भी नहीं है कि चाय के साथ पराठा ही खा लूं। कहो तो उधार करवा दूं? बोलो तो उधार करा दूं। मैं खुद नहीं कर सकता उधार? क्या ये नहीं कि उधार खुद कर ले, हमेशा मेरी गर्दन पे छुरी चलाना। जी, मीटिंग थोड़ी आगे करवा दीजिए, लंच के बाद। ओके। हेलो हेलो हाशिर बेटा। अंकल प्लीज जल्दी बात कीजिए, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। बेटा, जब से शीजा गई है मेरी तो दुनिया उजड़ के रह गई है। आप शीजा से मिले? गया था मिलने, लेकिन उसकी सास ने मुझे मिलने ही नहीं दिया उससे। कहती है मैं फौरन चला जाऊं वरना पुलिस के हवाले कर देगी। अब बताओ बेटा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्या बताऊं मैं आपको? ये जो सब कुछ आपने किया, ये सब आपका अपना किया धरा है। ठीक कहते हो बेटा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और इसकी रिपोर्ट करवाइए। नहीं नहीं बेटा, पुलिस स्टेशन नहीं नहीं नहीं। पुलिस स्टेशन जाने का मतलब है शीजा को खतरे में डालना और उसकी बदनामी। तो आपको क्या लगता है, क्या वो अभी खतरे में नहीं है? खतरे में तो वो 24 घंटे रहती है। लेकिन कम से कम जिंदा तो है। आप इसे जिंदगी कहते हैं? आप उसके बाप हैं, लेकिन आपको अपनी बेटी से मिलने की इजाजत तक नहीं है। उसे वहां पे उस घर में कैद करके रखा गया है। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? और आप कहते हैं कि वो कम से कम जिंदा तो है। अच्छा बेटा, वो कुछ मदद हो जाती तो। आपकी इसी आदत ने आपकी बीवी की जान ले ली और आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको खुदा का वास्ता है, नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव कीजिए। आपकी इन सब बुरी आदतों की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आपका अपना है। हाँ बेटा, तुम सही कहते हो। मैंने भी सारे बुरे काम छोड़ दिए। अब मुझे अक्ल आ गई है।
अब मैं उनके बारे में सोचूंगा भी नहीं, मुझे अपनी बेटी की कसम। ओके, मैं आपके लिए एक फेवर कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। हाँ, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि मैं आपको कोई अच्छी सी जॉब दिलवा दूँ। जॉब? बेटा मैं जॉब कैसे करूँगा? जॉब आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊं क्या? नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब ये था कि मैं तो बीमार हूँ ना, इसीलिए तो मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया था, वरना मेहनत तो मेरे खून में है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं बेटा? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको क्या बीमारी है? मुझे ना सांस की बीमारी है। बाज़ औकात तो बात करना भी मुश्किल हो जाता है बेटा। तो फिर आप अपना इलाज करवाइए पहले। बेगम साहबा, वो छोटी बीबी को बहुत तेज बुखार है। अच्छा, चलो, लेकिन क्या छोटी बीबी क्या लगा रखा है? उनका नाम लिया करो। जी चलो। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो तुम? खाना पीना छोड़ने से कोई मसला हल नहीं होता। देखो, अगर तुम इस घर से सही सलामत जाती हो तो मुझे खुशी होगी। क्या आप मेरा एक काम कर सकती हैं? कैसा काम? अगर आप मेरी हाशिर से बात करवाते, फोन पर अगर आप उससे ये कहते कि नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। अगर फराज को पता चल गया तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, और मैं अपने बेटे को हर्ट नहीं करूंगी। देखो, मैं भी यही चाहती हूं कि किसी तरह से फराज की तुमसे जान छूट जाए, लेकिन इसके और भी तरीके हो सकते हैं। तुम्हारे बाप के अलावा तुम्हारा और कोई भी रिश्तेदार है या बिल्कुल ही लावारिस? मामू है। सगे? और वो लड़का जिससे तुम्हारा निकाह होने वाला था, तुम उसे पसंद करती हो? जी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते। अच्छा देखो, अब मैं जो तुमसे कहूंगी तुम वही करोगी। मैं जाके खाना भिजवाती हूँ, खाना खा लेना। और हाँ, तुम जो तुम्हारा जी चाहे मंगवा सकती हो किचन से, समझ गई? जी। सुने, अब आप मेरी मामू से फोन पे बात करा सकती हैं? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है अब भी। फराज का गुस्सा ठंडा होने दो, फिर देखें।
सर, मीटिंग में आपका वेट हो रहा है। ओके, मैं आता हूँ, आप चाहिए। ओके। आंटी की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो भी यही चाहती है कि मैं यहां से चली जाऊं। फराज अपनी जिद पे जमा हुआ है, वो मुझे इतनी आसानी से यहां से नहीं जाने देगा। लेकिन आंटी ने मुझसे हाशिर के बारे में क्यों पूछा? कहीं ये लोग कोई चाल तो नहीं चल रहे मेरे साथ? कहीं ये हाशिर की जिंदगी तो नहीं लेना चाहते? नहीं, या अल्लाह हाशिर की मदद फरमा, उसकी जिंदगी को सलामत रखना। या अल्लाह मेरे हाशिर की मदद कर, उसे अपनी हिफाजत में रखना। अल्लाह हमारी मदद कर। Shit. मॉम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही कि मैं शीजा के बगैर नहीं रह सकता। शीजा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन वो ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। कुछ भी हो, मैं शीजा को उस कैद से आजाद करवा के ही रहूंगा। मैं उसे ऐसे घुट-घुट कर जीने नहीं दे सकता। मॉम को मेरे लिए कन्विंस होना पड़ेगा। कौन है? बीबी जी, मैं नवाज।
गुड इवनिंग। ये कुछ शॉपिंग की थी मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद से। आई होप तुम्हें पसंद आएंगी चीजें। और हाँ, ये बैंक के फॉर्म है, इन पर साइन कर दो। तुम्हारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बनकर आ जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए आपके क्रेडिट कार्ड और ये जो कुछ भी आप उठा कर लाए। उठाकर तो मैं कुछ भी नहीं लाया, अपनी पसंद से लेकर आया हूं। और जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे उठाने में देर नहीं करता। मैं आपकी बातों से डरने वाली नहीं। डरा कौन काफिर रहा है? इतनी खूबसूरत बीवी को कोई डरा कैसे सकता है? मुझे यहाँ से आजादी चाहिए और मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। आजादी दे दें मुझे, आजाद कर दें। तुम कोई कैदी नहीं हो जो मैं तुम्हें आजाद कर दूं। मैं तो कैदी से भी बदतर हूं। कैदी को ये तो पता होता है कि वो किस जुर्म की सजा काट रहा है और मुझे तो अपने जुर्म का भी नहीं पता। आप मुझे तलाक दे दे, मुझे तलाक चाहिए। तलाक तो मैं तुम्हें किसी सूरत में नहीं दूंगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लो, वरना मुझे जानती नहीं हो तुम। औरत की जमीन सख्ती से नहीं, मोहब्बत से जरखेज होती है। फराज, आप मेरे और शिजा के दरमियान नहीं आएंगे। इस शाकिर के झूठ और फ्रॉड में शिजा बेचारी फंस कर रह गई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते। तुम एक साया के पीछे भाग रहे हो। वो कोई साया नहीं, मोहब्बत है मेरी। जब तक मैं तुमको यहाँ से निकाल नहीं लेता चैन से नहीं बैठूंगा। तुम एक शादीशुदा औरत को अदालत से खुला दिलवाना चाह रहे हो? मॉम, नहीं है वो शादीशुदा। अब कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास सिवाय इसके कि या तुम उसे छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। बंजर पड़ी सैराब कैसे करूं, मन्नतें मांगू मैं